बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सब लोगों ने, और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं वो कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जनाब, ये हम नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने जाना था दुबई मॉल। और जनाब, ये बच्चों को मैंने जल्दी से रेडी कर दिया नहला के, और अलाया भी रेडी थी, मोहम्मद अशर भी, और यहाँ पे इब्राहिम को भी कर दिया था। मैं और अलाया के बाबा रह गए थे और वो गए हुए थे अपनी कटिंग वगैरह करवाने। तो मैंने कहा चलो बच्चों को रेडी कर दूँ, फिर खुद भी हो जाऊँगी। उधर सिस्टर लोगों ने भी आ जाना था तब तक, और उनके लिए मैंने मंगवाए थे समोसे वगैरह और चाय। हमने कहा चलो पी के चलते हैं। तो यहाँ पे जी पैकिंग शैकिंग मैंने कर ली थी जो 7 बच्चों की लेके जानी थी। और ये मेरा छोटा कद्दू भी माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बोल देना है शहज़ादे के लिए। और ये जो मैं उस दिन मैक्स से शॉपिंग करके आई थी वो थी, और माशाल्लाह से ये भी रेडी था और इतना क्यूट लग रहा था माशाल्लाह से और जी यहाँ पे मैं लाया के बाबा की शर्ट प्रेस कर रही थी और साथ अपना जो स्टॉलर था वो प्रेस करना था। ये चुन्नू सी इस्त्री है पर इतनी तेज़ है ना, फ़ौरन लगने लग जाती है, और है क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। तो खैर जनाब, यहाँ पे हमारी तैयारियाँ कंप्लीट थी और सब लोग रेडी थे, मैं भी रेडी थी, सिस्टर भी आई हुई थी। ये हमारी छोटी शहज़ादी इरहा फ़ातिमा है, और माशाल्लाह कह देना है आप लोगों ने, क्यूटू से इसकी पोनी होने लगी है माशाल्लाह से तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे और जा रहे थे गाड़ी की तरफ। ये बिल्डिंग के बाहर की है वीडियो, और मोहम्मद अशर जो है ना, ये तो कहता है बस मुझे छोड़ दो, मैंने अकेले ने भागना है। तो आगे रमज़ान स्टार्ट हो जाने थे, मैंने कहा उससे पहले पहले हम लोग जहाँ पे जाना है तो हो आए, फिर मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ और निकला भी नहीं जाता। आपको पता है रमज़ान में फिर वैसे ही बंदा कहता है कि रेस्ट हो और या फिर इबादत वगैरह हो, तो बस इसके अलावा फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। यहाँ पे हम दुबई मॉल के करीब करीब पहुँच चुके थे। ये आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा होगा, और तकरीबन बस हम एंड पे आ गए ना, थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे और हम लोग दूसरी साइड पे चले गए। यहाँ पे रास्ता अगर बंदा भूल जाए ना, दूसरी साइड पे निकल जाए तो बस फिर, पर यह है कि हमारा कुछ ज़्यादा नहीं था, हमें पता चल गया था। तो वरना बहुत ज़्यादा आगे जाके उनको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे वैसे टर्न भी नहीं कर सकता जैसे पाकिस्तान में हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब ये फूल चेक करें, माशाल्लाह से मुझे पाकिस्तान की याद आ गई तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और पार्किंग में हम लोग जा रहे थे। पार्किंग कोई इतनी बड़ी थी ना कि बंदा ना वैसे ही गाड़ी ढूंढ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ना लोग पिक्चर बना लेते हैं जिस पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करें। तो ये बड़ा ज़रा हम लोगों के लिए भी वापसी पे मुश्किल हो गया था, क्योंकि तो इतना तो नहीं हुआ था बट थोड़ा सा हो गया था। हमने पिक्चर तो बनाई थी बट हमें ये नहीं पता था कि पार्किंग, फिर हमने वहाँ पे पुलिस वालों से पूछ के ना तो हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जी हम लोग पार्किंग पे गाड़ी लगा के और जा रहे थे दुबई मॉल के अंदर। तो ये जनाब लिफ्ट थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी यहाँ पे, और हमने दोनों प्राइम भी रख ली और साथ हम लोग भी सब लोग चले गए थे इजीली। तो बस यही था कि हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, बट जो कज़न थे ना मेरे और तायमी, वो थोड़ा सा लेट आए थे। उनको वापसी पे मतलब आते हुए काफ़ी देर हो गई थी, घंटा 2 घंटा, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा थी और दूसरा ये कि वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये हम दुबई मॉल के अंदर एंटर हो गए थे। बहुत बड़ा है, यहाँ पे बंदे को समझ ही नहीं आती जाना कहाँ है, बट ये है कि यहाँ पे जगह जगह लगा हुआ है कि कहाँ कहाँ जाना है, मतलब कि कौन से फ्लोर पे है, क्या चीज़ कौन से फ्लोर पे है। तो ये सारा ना इसमें लगा हुआ होता है, और लिफ्ट के ऊपर भी मेंशन होता है, वरना तो बंदा गुम ही हो जाए। यहाँ पे इतना बड़ा ये है दुबई मॉल। तो यहाँ पे जी काफ़ी सारे लोग, इतनी दुनिया थी। ये लड़की जो है ना पता नहीं क्या कर रही थी, बट यहाँ पे जी ज्वेलरी थी, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, परफ्यूम वगैरह थे, खाने पीने की सारे जो बने हुए थे, बैठने की जगह थी। और सबसे पहले हम लोग जो है ना स्केटिंग देखने के लिए गए, और फिर हमने कहा कि हम नेक्स्ट जो ना आगे फिर जैसे जैसे
जो जो चीज़ आगे आगे आएगी वो देखते रहेंगे। यहाँ पे जी कोई फेस्टिवल था चाइनीज़, तो यहाँ पे ये ऐसे चाइनीज़ में डेकोरेट हुआ था बड़ा ज़बरदस्त। और अब रमज़ान है ना, तो यहाँ पे आगे पता चलता है रमज़ान है, वरना पाकिस्तान में तो यकीन करें पता ही नहीं चलता था कि रमज़ान है। ये गिफ्ट थे जनाब, हमने कुछ लिए हुए थे बेबी के लिए। तो हमारा सडन ही प्लान बना था कि हम लोग, मेरी ताई अम्मी आई हुई हैं और कज़न मेरे अबू धाबी रहते हैं, तो हमने कहा कि चलो हम वो भी दुबई मॉल आ जाएंगे और हम लोग भी इधर से चले जाएंगे, तो वहाँ पे फिर हम मिल लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने स्केटिंग वगैरह देखी और उसके बाद हम जो है ना जा रहे थे कोरियम। तो वहाँ पे कोरियम भी मैं आपको दिखाऊंगी माशाल्लाह से, और बहुत ज़बरदस्त। पहले हम आई थिंक गए थे जो है ना वाटरफॉल पे, और बाद में कोरियम गए थे। तो कोरियम अंदर जाने की टिकट है, वो काफ़ी मतलब पता नहीं, हमने तो पूछा नहीं था ना, हम लोग गए थे। और यहाँ पे बच्चे खेलने लगे हुए थे, अपना खेल कूद रहे थे। जो है ना अशर ने थोड़ा सा तंग किया था, बट हमने उसे प्राइम में डाल दिया था, इरहा वाली में। और इब्राहिम की प्राइम में इब्राहिम ही था, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहा, उसने ज़रा तंग नहीं किया, बहुत अच्छा बच्चा था। सिर्फ अशर ने थोड़ा सा तंग किया था, बट ये भी सो गया था। तो यहाँ पे जनाब हम लोग जो है ना आगे आगे जा रहे थे, और यहाँ पे टोटल ब्रांड है, सब बड़े बड़े ब्रांड है, और उनकी शॉप्स हैं, काफ़ी महंगे थे, बट कपड़े इतने ज़बरदस्त लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त थे। ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो शॉपिंग वगैरह करते हैं, और आते भी सिर्फ देखने जो है ना दुबई मॉल में मतलब कि बुर्ज खलीफा देखने आते हैं, वो जो उसमें वाटर वाला डांस होता है और ये वो ज़्यादातर लोग देखते हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया चेक करें कितना। तो हमने सोचा कि हम लोग जो है ना घूम फिर लेते हैं, तब तक वो आ जाएंगे, बट हमें पता नहीं था कि उन्होंने आके जो है ना सारी सैर करनी है। तो हमारे चक्कर जो है ना सारे डबल लग गए थे, तो इतनी टांगों में पेन हुई। ये गाड़ियाँ जो होती हैं ना, ये भी सैर करवाने के लिए होती हैं। यहाँ पे जी ब्रांड के मैक्सियाँ लगी हुई थी, जो यहाँ के लोग पहनते हैं, अर्बन पहनती हैं। इतनी खूबसूरत फुल हैवी वर्क, ये ब्राइडल थी आई थिंक, बहुत खूबसूरत थी। ये फुल जो वर्क है ना वो हैंडमेड था, और बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे ये चेक करें, वाह ज़बरदस्त। और अशर जो है ना वो खेलने लगा हुआ था। यहाँ पे एक और गाड़ी आ रही थी, तो ये भी वही है, यहाँ पे ना गाड़ी पे बैठ के मतलब के घूम फिर भी सकते हैं। तो ये एक जो है ना आई थिंक नाइजेरियन थी गर्ल, तो उनके बाल आप चेक करें। तो यहाँ पे जनाब हम लोग बस घूम फिर रहे थे, देख रहे थे, और लिफ्ट ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेयर वाली लिफ्ट है ना, वहाँ पे फिर प्राइम वगैरह लेके जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो हम लोग दूसरी लिफ्ट ढूंढ रहे थे। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे कोरियम। ये बहुत खूबसूरत, इतनी प्यारी फ़िश थी कि नायाब फ़िशेस थी सारी, और बहुत ज़बरदस्त, उनके कलर इतने प्यारे थे माशाल्लाह से। और रश चेक करें आप लोग, इतना रश था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब डेली बेस पे यही रश होता है। अब हम लोग तो गए भी वीकेंड पे थे, तो डेली बेस पे ऐसे ही रश होता है। तो यहाँ पे जी फ़िशेस थी बहुत खूबसूरत खूबसूरत, और एक बहुत बड़ी फ़िश भी थी, वो भी आई होगी वीडियो में, मैंने उसे लिया तो था, बट पता नहीं आई है कि नहीं। ये अंदर पूरा इसका एरिया बना हुआ है, उसमें सारा उसकी टिकट है अलग से, और अंदर जाके आप लोग प्रॉपर देख सकते हैं। मतलब चारों साइडों पे आपके पानी होगा, और आप लोग वहाँ पे मतलब कि सारा फ़िशेस वगैरह देख सकते हैं। और बड़ी फ़िश भी आप लोगों ने देख ली होगी। ये प्रॉपर सारा सेटअप बना हुआ है ऊपर तक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ये देखें, इतनी बड़ी फ़िश थी। एक और बहुत थोड़ी सी अजीब सी थी, उसके मुंह के आगे पता नहीं क्या था, वो बहुत अजीब सी थी थोड़ी सी ना, और है भी बहुत बड़ी थी। वो शायद वीडियो में आई नहीं है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो बनाने लगी ना वो गायब हो गई थी। इतना तो पानी था चारों साइडों पे। यहाँ पे इन फिशेस को मैंने जूम किया, और इसके कलर चेक करें, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत, इतनी नायाब, अल्लाह की कुदरत। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने जाना था वॉशरूम वगैरह, वॉशरूम में भी बहुत रश था। और मतलब कि यहाँ पे तो होते भी अंदर एंटर हो गर्ल्स वाली साइड पे, और प्रॉपर फुल वॉशरूम होते हैं, और लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पे जी बच्चे हैंड वॉश कर रहे थे, हैंड नीचे करो खुद ब खुद ही सौंप आ जाता है, खुद ही पानी आ जाता है। तो ये जनाब हम चेक कर रहे थे लिपस्टिक वगैरह, यहाँ पे ये ऑफ़ लगा हुआ था,
65 दिरहम में लिपस्टिक थी और फाउंडेशन 109 में थी। और बाकी चीज़ों के मैंने रेट चेक नहीं किए, बट ये सारा टेस्टेड था। तो यहाँ पे हम लोग चेक करके आराम से ले सकते थे। ये सारा जितना भी लगा हुआ है ना मेकअप ऊपर, ये सारा टेस्टेड है। यहाँ पे लोग टेस्ट कर रहे थे और फुल मेकअप कर रहे थे तो अलाया भी शुरू होगी। फिर अलाया की खाला ने उसका मेकअप किया और फिर आप लोगों को अलाया के रिव्यूज़ चेक करवाती हूँ मैं आपको। ब्रांडेड मेकअप था सारा, बहुत ज़बरदस्त। दिखाओ, इधर आओ। देखिए मेरी मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपने भी फ्री का मेकअप मैंने लिया तो यहाँ से कुछ भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे ले लो, बट ऑलरेडी मेरे पास अच्छा खासा मेकअप है। मैंने आते हुए भी काशिश का मेकअप बाय किया था और वो बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे वाटरफॉल पे, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। और जो मेरी फैमिली से है ना, उन्होंने लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे वो ये सारी जगह उन्होंने तो ऑलरेडी देखी होगी, क्योंकि पिक्चर्स मैं लगाती होती थी, तो उन्होंने सारी ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये अगेन अच्छा, यहाँ पे आने की इतनी खुशी वो वाली नहीं थी जो पहली दफ़ा में होती है ना, तो हमने देखा जो हुआ था इसलिए। तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी मेरे और मेरे हस्बैंड की पिक्चर थी और आज मैं देख रही थी ये अंकल और आंटी पिक्चर बना रहे थे। फिर हम आगे बुर्ज खलीफा, ये जी शो होता है हर आधे घंटे के बाद। तो इतनी दुनिया यहाँ पे, इतना रश और इतनी गर्मी लग रही थी, हालांकि मौसम अच्छा खासा ठंडा था। तो यहाँ पे ये चेक करें आप लोग, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था। और यही चीज़ देखने आती हैं लोग दुबई में। इसके कलर चेक करें, ये सारा बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइटिंग वगैरह ये सारा। और आगे भी मैं आपको चेक करवाती हूँ जो वाटरफॉल हुआ था, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त लाइटिंग। आप लोगों ने मुझे बतानी है आपको कौन से वाली अच्छी लगी, कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त थी। हम लोगों का यही था कि हम लोग बस जहाँ जहाँ घूमना है घूम लें, क्योंकि बाद में फिर टाइम ही नहीं मिलना। ये आप चेक करें, यहाँ पे ये प्रॉपर वाटर डांस हो रहा था और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त। और हर बंदा यहाँ पे वीडियो बना रहा था। और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से लोग आए होते हैं ये चीज़ देखने सिर्फ। तो फ़नी बात आपको बताती हूँ, मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि हम लोगों ने जाना है बुर्ज खलीफा। तो वो कहती कि मज़ा तो तब आए ना जब आप अंदर जाओ और फुल लास्ट फ्लोर पे जाओ। तो मैंने कहा जितना ही का मैंने लास्ट फ्लोर पे जाना, एक तो मैं जा ही नहीं सकती ना इतनी ऊंचाई पे, मुझे तो वैसे ही बहुत खौफ आता है। और दूसरा ये कि जितने की उसकी टिकट है ना, उतने की मैंने शॉपिंग कर लेनी है तो जनाब हम देख तो लिया है अंदर जाने का फ़ायदा क्या है। जाने वाले लोग जाते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है इतना। तो ये जनाब वाटरफॉल ख़त्म हुआ, हर आधे घंटे के बाद ही होता है। और जब ये ख़त्म हुआ फिर हम लोगों ने बस सोचा कि खाना शाना खाएं। भूख इतनी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह नाश्ता हैवी किया था, दोपहर में कुछ भी नहीं, हल्का सा समोसा और चाय पी थी। और बस फिर हम लोग ये जा रहे थे, यहाँ पे जी कज़न आगे आगे जा रहे थे, उनकी वीडियो भी मैं दिखाती हूँ आपको। बट कोई आगे आ गया था। यहाँ पे ये भाभी हैं, ये भाई हैं और साथ उनका क्यूटू सा बेबी है माशाल्लाह से। और बस यहाँ पे बेबी वाले फुल बेबी मतलब बेबी शॉप्स थी, बेबी गारमेंट्स थी टोटल। ये हम लोग जा रहे थे खाना शाना खाने, हमने कहा कुछ खाते पीते हैं और फिर वापस भी जाना था। उन्होंने जाना था अबू धाबी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का जो सफ़र था, और हमारा भी इतना ही था, 1 1.5 घंटे का। ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जी हमें टेबल मिल चुका था, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से मर्ज़ी आप फूड लें, बैठें जहाँ मर्ज़ी, इसका कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे सारे हर तरह के, हर कंट्री के फूड थे। तो खाना शाना हमने खाया और उसके बाद जी हम लोग वापसी की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे रमज़ान की वजह से सजा हुआ था दुबई सारा, इतना खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ आके पता चला कि वाकई पाकिस्तान में तो जी रमज़ान आने की देर है, महंगाई शुरू हो जाती है, बट यहाँ पे ऑफ़र्स लगती हैं, रेट कम हो जाते हैं। बस यही था आज का व्लॉग। थैंक यू।